मुल्तान में गली में खेलते हुए नन्हे बच्चों के साथ दरिंदगी की कोशिश करने वाला जिनसी दरिंदा मुल्तान सीसीडी के हत्थे चढ़ गया। और इत्तफाकन ये जिनसी दरिंदा जब सीसीडी के हत्थे चढ़ा तो ये अपना ही असला निकालता है सीसीडी पर जो है हमला करने के लिए, और इत्तफाकन इसका असला चलता है और इसका अजूबे तनासिल उड़ जाता है। इसी नौयत का वाक़या चंद रोज़ कबल कसूर में पेश आया था, और इन दोनों वाक़यात में जो इत्तफाक ये है कि दोनों जिनसी दरिंदों ने एक ही तरह की बदबख्ती की थी। ये दोनों जिनसी दरिंदे जो हैं गली में खेलते नन्हे बच्चों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने की कोशिश करते थे। और दोनों के साथ कैसा हसीन इत्तफाक हुआ कि वो मुलजिम भी जब सीसीडी के हत्थे चढ़ा तो उसकी अपनी पिस्टल से 2 फायर होते हैं और वो उसके अजूबे तनासिल को ज़ख्मी कर देते हैं। और मुल्तान में ये जो जिनसी दरिंदा था इसको भी जब सीसीडी पकड़ने गई तो इसने अपनी पिस्टल से अपना अजूबे तनासिल ज़ख्मी कर लिया। और अब इस अफसोसनाक वाक़े की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि जो जिनसी दरिंदे हैं ये शर्मिंदगी के बायस अपने अजूबे तनासिल और अपने मखसूस अज़ा को ज़ख्मी कर रहे हैं, या अवाम के वसीतर मुफाद में रियासत फैसला कर रही है कि इस तरह के जितने भी जिनसी दरिंदे हैं जो गली में खेलते हुए हमारे नन्हे बच्चों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं उनको इसी किस्म की सज़ा दी जाएगी। उस हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। 15 जुलाई का ये वाक़या है। तकरीबन दोपहर के 11:34 का वक्त है। गली में 2 बहन भाई खेल रहे हैं और इस अफसोसनाक वाक़े की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। उसमें देखा यह जा सकता है कि जिस अंदाज में कसूर में वो 2 बच्चे खेल रहे हैं और एक जो है बेगैरत वहाँ पे फ्रेम में दाखिल होता है और बच्ची के साथ जो है दस्त दराजी करता है और उसके साथ जिनसी तशद्दुद करने की कोशिश करता है, उसके साथ बोसो किनार की कोशिश करता है। बिल्कुल उसी अंदाज में ऐसा लगता है कि उसी वाक़े का एक डुप्लीकेट वाक़या है, बिल्कुल रेप्लिका है कि इसमें भी 2 बच्चे, नन्हे बच्चे, मेरा ख्याल है मैक्सिमम उनकी उम्र कोई 5-6 साल से ज़्यादा नहीं है। जो छोटा बच्चा है उसकी उम्र कोई 3-4 साल है और जो बड़ी जो बच्ची है उसकी उम्र 5-6 साल से ज़्यादा नहीं है। ये बेगैरत इंसान जो मुल्तान में जिसने ये बदबख्ती की वो आता है और वो बच्ची का जो है चेहरा पकड़ता है, उसके साथ जो है दस्त दराजी शुरू कर देता है, बोसो किनार शुरू कर देता है। और वो जो पास नन्हा बच्चा खड़ा है उसको पता है कि ये शख्स मेरी बहन के साथ गंदी हरकतें कर रहा है, ये शख्स मेरी बहन को परेशान कर रहा है, तो वो रोना शुरू कर देता है। और उस सीसीटीवी कैमरा के साथ गालबन को माइक भी अटैच था, उस बच्चे की रोने की आवाज़ तक रिकॉर्ड हुई है। और उसके बाद ये बेगैरत वहाँ से जो है मौके से फरार हो जाता है। वालिदैन जो थे इस बच्ची का नाम आइन से शुरू होता है और इस बच्ची की जो है आगे बहुत लंबी ज़िंदगी है और इसकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए इसका नाम जो है वो आपके साथ नहीं शेयर कर सकते। इसके वालिदैन ज़िम्मेदार शहरी होने का जो है सबूत देते हैं और फौरी तौर पे जो थाना BZ मुल्तान है वहाँ पे जाके इस मुकदमे को दर्ज करवाते हैं और बताते हैं कि मुस्तफ़ा कॉलोनी रशीदाबाद में ये वाक़या 11:34 पे पेश आया जब हमारे 2 बच्चे गली से गुजर रहे थे और बेगैरत एक इंसान आता है वहाँ पे और हमारी बच्ची के साथ इस तरह से दस्त दराजी करता है और उसके बाद मौके से फरार हो गया। और वालिदैन ने ना सिर्फ इस केस को रिपोर्ट किया बल्कि वहाँ पे गिरदोनवा में जो CCTV कैमरे लगे थे उससे इस जो अफसोसनाक वाक़े की फुटेज भी निकाल ली और पुलिस को मुहैया की कि इस बेगैरत को, इस जिनसी दरिंदे को पकड़ना ज़रूरी है। ये आज गलियों में लोगों के नन्हे बच्चों को जो है नोच रहा है, कल को ये इतना इसका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि ये आते जाते बच्चों को उठा के ले जाया करेगा। और रियासत ने इस पर जो रिस्पॉन्ड किया है, बहरहाल इसमें 15 दिन तो लगे लेकिन जो रिस्पॉन्ड किया वो अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक है। 15 तारीख को ये मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद इसकी जो तफ्तीश है उसके ये CCD मुल्तान के सुपुर्द की जाती है। और CCD मुल्तान जब इस पर एक्टिव होती है तो उन्हें पता लगता है 30 जुलाई को कि इस मुकदमे का मुलजिम किसी खुफिया जगह पे मौजूद है। और वहाँ पे जब CCD रेड करती है तो ये शख्स अपने पिस्टल से उन पर हमला करने के घर से फायर खोलता है और जल्दबाजी में ये अपनी पिस्टल से अपना जो मखसूस होता है उसको जो है ज़ख्मी कर बैठता है और इस मखसूस सज़ा से महरूम हो जाता है। अच्छा, अगर बात की जाए कसूर वाले वाक़े की, उसमें भी ऐसे ही हुआ था और उसमें भी गली में खेलते 2 नन्हे बच्चे थे, उनके साथ दरिंदगी करने वाला वो शख्स जैसे ही CCD के हत्थे चढ़ता है तो उसमें भी जो मुकदमा बनाया गया उसमें यही बताया गया कि ये अपने जो है पिस्टल से जो 2 फायर करता है और वो उसी की जद में आके अपने मखसूस सज़ा से महरूम हो जाता है। लेकिन हमने आपको उस केस में भी बताया था कि महसूस ऐसा हो रहा है कि रियासत ने अवाम के वसीतर मुफाद में इस तरह के जिनसी दरिंदे जिनसे अपनी जिनसी जो है ख्वाहिश वो कंट्रोल नहीं होती और वो इस तरह से बच्चों को गलियों में खेलते नन्हे फूलों को टारगेट करते हैं, रियासत ने फैसला कर लिया कि इनको जो है ना, इनके पास जो है मखसूस सहूलियात हैं वो मौजूद नहीं होनी चाहिए।
और उस जो शख्स को कसूर वाले केस में पकड़ा था, उसमें एक फुटेज मौजूद थी जिसमें देखा जा सकता है कि जिस वक्त इसको गिरफ्तार किया गया उस वक्त गिरदोनवा में एक पुलिस एहलकार भी मौजूद था। उस वक्त तो वो जख्मी नहीं था। तो मैंने आपको तब भी ये बताया था कि मेरे नाकिस तजिए के मुताबिक शायद अवाम के वसीतर मुफाद में इसके साथ इसको ये हरकत की गई है। और बहरहाल जिस तरह की ये बदबख्ती बिखेर रहा था है तो ये इसी सलूक का हकदार था। लेकिन मैंने उसमें भी गुजारिश ये की थी कि यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है, कोशिश करें कि इस तरह के जो जिनसी दरिंदे हैं उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ से सजा दिलवाएं, ताकि जो यहाँ का निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर लोगों का एतमाद बहाल हो सके, लोग इस पर एतमाद कर सकें। इस केस में भी इत्तफाक कह लें या रियासत ने फैसला किया हुआ था, इस जिनसी दरिंदे को भी इसके जो इससे बदबख्ती बिखेरी उसकी मद में जब इसको गिरफ्तार करने गए, अब इसने शर्म में अपना खुद ये मखसूस उज़ा जो है वो उसको ज़ख्मी कर लिया, या बहरहाल अवाम के वसीतर मुफाद में रियासत ने फैसला किया। बहरहाल इसके साथ भी सेम नोयत का मामला पेश आया और अवाम बहरहाल इससे बड़ी खुश है। अवाम कह रही है कि जो जिनसी दरिंदा इस तरह से खुलेआम फिर रहा है रोडों पर और लोगों के बच्चों को परेशान कर रहा है, इससे बेहतर उसकी सज़ा बहरहाल नहीं हो सकती। और ये जो शख्स मुल्तान वाक़े में गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी फायरिंग से अपने मखसूस उज़ा को ज़ख्मी कर लिया और उससे महरूम हो गया, इसमें बताया जा रहा है कि कुछ अर्सा पहले इसने अपने भाई को भी कत्ल किया था और इसके ऊपर एक कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। और जब इसको गिरफ्तार किया गया और इसका जो CRO निकलवाया गया तो पता लगा कि ये खबीस इंसान का बाकायदा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। पहले ये कत्ल करके मफरूर था, इश्तिहारी था, और अब ये बच्चों को इस तरह से गलियों में तंग कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद इसकी दरिंदगी में इजाफा होता जा रहा था। और अब जो है ये शख्स जो है अपने मखसूस अज़ा से महरूम हो चुका है, ताकि कल को ये अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए किसी के बच्चों को, किसी के प्यारों को किसी किस्म का कोई तंग या परेशानी ना कर सके। बहरहाल अब इसके ऊपर एक कत्ल का मुकदमा भी है और जो ये इसने ज़्यादती करने की कोशिश की नन्हे बच्चों से, उसका मुकदमा भी अब इसके ऊपर दर्ज है और अब इसके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर कार्रवाई भी होगी। और बताया जा रहा है कि जो CCD ने इस तरह के दरिंदों के लिए जो पॉलिसी अपना रखी है, अवाम बहरहाल उससे बड़ी खुश है और इससे जो है बहरहाल क्राइम में वाज़िया तौर पे कमी भी देखने को मिल रही है। इस तरह के जितने भी खबीस लोग हैं जिनको इस तरह के शैतानी ख्यालात ज़हन में आते हैं, जब वो ये सुनते हैं कि वहाँ पे जब वो CCD को देखा उसने और उसने शर्मिंदगी में अपने मखसूस उज़ा को ज़ख्मी कर लिया और ख़ुद को उससे महरूम कर लिया, तो जो इस तरह के शैतान लोग हैं वो इससे जो है वो पनाह मांगते हैं और राह निजात की कोशिश करते हैं कि हम इस काम से निजात हासिल करने की कोशिश करें। तो इससे बहरहाल वाज़िया कमी भी आई है। मैंने जब लास्ट में ब्लॉग किया तो मुझे एक साहिब इल्म मिले और उन्होंने बताया कि अली भाई इस केस में मसला ये है कि वो जो बच्चे के साथ जो दस्त दराजी कर रहा है, जो जिनसी तशद्दुद या जिनसी ज़्यादती की कोशिश कर रहा है, उसको सज़ा मिलने में बड़ा फिर टाइम लग जाता है और फिर इस तरह के लोग किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी सूरत हाल को बना के कहीं ना कहीं इनको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ये जो मौके पे सज़ाएं मिल रही हैं और कैसा हसीन इत्तफाक है कि वहाँ पे ये अपने उसी ख़ास मखसूस सज़ा को जो है उसको उसकी सहूलत को ज़ाया कर देते हैं और ख़ुद को उससे महरूम कर लेते हैं। उससे अवाम बहरहाल बड़ी खुश है कि आइंदा जो भी इस तरह की बदबख्ती बिखेरता हुआ पकड़ा जाए, ख़ास तौर पर किसी जो है बच्ची के साथ, किसी बच्चे के साथ, किसी नन्हे फूल के साथ ये हरकत करता हुआ पकड़ा जाए, तो उसको अगर मौके पे ही अल्लाह की तरफ से ये सज़ा जो है उसको मिल जाए या वो ख़ुद एहसास शर्मिंदगी में अपने आप को ये सज़ा दे दे, तो अवाम बहरहाल उससे बड़ी खुश है। इससे जो है मुआशरे में बुराइयों में वाज़िया तौर पे कमी वाक़या तो हुई है, लेकिन बीइंग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मेरी दरख्वास्त और नाकिस राय है कि खुदा का वास्ता है इस तरह के जितने भी जिनसी दरिंदे हैं इन्हें पकड़ने के बाद कोर्ट ऑफ लॉ से इसी नौयत की सज़ाएं दिलवाएं, इनके साथ इसी तरह की जो है दरिंदगी करें जिस तरह की ये लोगों के साथ, बच्चों के साथ गलियों में कर रहे हैं। इन्हें इसी नौयत की संगीन सज़ाएं दिलवाएं और जब ये सज़ाएं कोर्ट ऑफ लॉ से मिलेंगी तो लोगों का निज़ाम इंसाफ पे एतमाद बहाल होगा, लोग अदालती जो हमारा निज़ाम है उसके ऊपर भरोसा करेंगे और लोग जो है इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर एतमाद करेंगे। तो बहरहाल ये तमाम तब डिटेल्स थी अब तक की, और ये एक और जिनसी दरिंदा जो है अपने इंजाम को पहुंचा और ये दो वाक़े हुए हैं जो 2 से 3 दिन के अंदर हुए हैं, इससे मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि वाज़िया तौर पे इस नौयत के क्राइम्स में कमी आएगी। और मुझे अफसोस हो रहा है कि ये 2 या 3 दिन के अंदर इसी नौयत के क्राइम हुए कि एक शख्स राह जाता हुआ किसी भी बच्चे को पकड़ के उसके साथ कोई भी हरकत करनी शुरू कर देता है। मतलब कि ये कोई जानवर है? मैंने तो ये हरकतें हैवानों में भी नहीं देखी कि वो आता जाता जिस भी चीज़ के ऊपर उसका दिल करता है वो अपना जिनसी जो मामलात है वो उसकी तकमील की जो है कोशिश शुरू कर देता है।
और आप देखें कि ये दो वो वाकयात हैं जो किसी ना किसी सूरत में रिकॉर्ड हो गए, सोशल मीडिया पे वायरल हुए, नोटिस हुआ, सीसीडी तक पहुंचे और उन्होंने फौरी तौर पे इनको गिरफ्तार किया। इस तरह के पता नहीं कितने हजारों जिनसी जो दरिंदे हैं वो गलियों में घूम रहे हैं, जिनकी इस तरह की बदबख्तियां रिकॉर्ड नहीं हो पाती। वो हमारे बच्चों को, हमारे नन्हे फूलों को राह चलते जो है परेशान करते हैं, उनको जो है उनको एक सारी उम्र का रोग दे जाते हैं। आप सोचें कि वो बच्चा जिसको इस तरह से अचानक कोई रास्ते में आके तंग कर रहा है, उसके ऊपर सारी उम्र क्या ट्रॉमा रहेगा, वो किस जो है प्रेशर में सारी उम्र गुजारेगा, उसके ऊपर उसका क्या असरात हुए होंगे। तो बहरहाल ये तो वो दो वाकया थे जो रिकॉर्ड हो गए। इसके अलावा जो और जिनसी दरिंदे फिर रहे हैं जिनकी वीडियोस नहीं रिकॉर्ड हो पाती, खुदा का वास्ता है सबसे पहले वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल करें, उन्हें बाहर रोडों पे खेलने के लिए मत भेजें। अगर वो घर में खेल रहे हैं उनके ऊपर मौजूद रहें, वहाँ पे उनको अपनी मौजूदगी में जो भी आप उनसे एक्टिविटी करवाना चाह रहे हैं मौजूदगी में करवाएं। अगर बाहर गली में वो खेलने के लिए निकले भी हैं तो उनके ऊपर सर पे मौजूद रहें। किसी चाचा, किसी मामा, किसी उस्ताद, किसी मोहल्लेदार पे इत्मीनान बिल्कुल हरगिज़ ना करें। दूसरा, अगर बच्चा इस तरह की किसी वाक़े में इंगेज हो जाता है, उसके साथ कोई आके इस तरह की ज्यादती करने की कोशिश करता है, तो फौरी तौर पे उस पर एक तो इत्मीनान करें, उसको भरोसा दें, उसको फौरी तौर पे जाकर रिपोर्ट करें, उस दरिंदे को फौरी तौर पे पुलिस के सामने हाईलाइट करें और रियासत से दरख्वास्त है कि फौरी तौर पे उन दरिंदों को जाके पकड़ें। क्योंकि कोई शख्स एक बार करता है, दो बार करता है, अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो वो उसकी दरिंदगी में मजीद इजाफा होता जाता है। तो खुदा का वास्ता जो वालिदैन की जिम्मेदारी है वो वालिदैन निभाएं, जो रियासत की जिम्मेदारी है वो रियासत निभाएं, और कोशिश करें कि इस तरह के दरिंदों को कोर्ट ऑफ लॉ से सजा दिलवाएं ताकि कल को लोगों का कोर्ट ऑफ लॉ पे, निज़ाम इंसाफ पे एतमाद बहाल हो। ये तमाम तर तफसीलात थी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।